Hello everyone, today we are going to discuss Section 5 Limitation Act. Section 5 Extension of Prescribed Period in Certain Cases. विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण, जो एक लिमिटेशन दी हुई है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बताया गया है, उसके बाद कब टाइम का विस्तारण किया जा सकता है, कब समय को बढ़ाया जा सकता है, ये सेक्शन 5 बताता है। तो अगर कोई अपील या आवेदन फाइल किया जाता है, अगर कोई अपील या आवेदन और वो आवेदन जो सीपीसी के ऑर्डर 21 के एग्जीक्यूशन कार्यवाही वाले एप्लीकेशन को छोड़ के, वो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आएगा। और ये सेक्शन जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए, कि ये सेक्शन 5 सूट पे एप्लीकेबल नहीं है, वाद में एप्लीकेबल नहीं है, वाद में लागू नहीं होगा, सूट में लागू नहीं होगा। और एग्जीक्यूशन कार्यवाही जो कि सीपीसी के ऑर्डर 21 में बताया गया है, उस पे भी ये लागू नहीं होगा। ये केवल अपील इन एप्लीकेशन जो कि अदर देन एग्जीक्यूशन कार्यवाही वाला एप्लीकेशन हो, वहां एप्लीकेबल है। तो यदि कोई अपील आवेदन निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद फाइल किया जाता है, सूट फाइल किया जाता है या आवेदन दिया जाता है, तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर कोर्ट को रीजनेबल रीजन देके, पर्याप्त कारण देके संतुष्ट कर दिया जाए कि क्यों हमने टाइम पे अपील नहीं की या फिर हमने टाइम पे क्यों एप्लीकेशन नहीं दिया। ये सेक्शन 5 बताता है। लेकिन कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि पर्याप्त कारण हम किसे मानेंगे। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अपील करता है या आवेदन करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन से, निर्णय से या फिर उसके आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट के किसी डिसीजन, ऑर्डर या फिर किसी पद्धति के कारण भुलावे में पड़ जाता है, तो ये रीजन अगर वो देता है कोर्ट में कि क्यों हम लेट हुए, क्यों हम टाइमली अपील नहीं कर पाए, टाइमली एप्लीकेशन नहीं दे पाए, तो ये सफिशिएंट रीजन होगा, पर्याप्त कारण होगा एक एक्सक्यूज देने के लिए कोर्ट को। लेकिन हम अगर देखें कि ये जो पर्याप्त कारण है, तो वो सेक्शन जो 6 बताता है, सेक्शन 7 बताता है, लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, तो वो भी तो हो सकता है। इस लिमिटेशन एक्ट में तो बहुत सारी जगह ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि एक कोर्ट को एक एक्सक्यूज दिया जा सकता है, कोर्ट को एक रीजनेबल कारण बता के लिमिटेशन को बढ़वाया जा सकता है। जैसे कि आप लीगल डिसेबिलिटी बता दिए, लीगल डिसेबिलिटी में कोई व्यक्ति माइनर है, इंसान है या इडियट है, तो वो ये कारण बता के और अपने लिमिटेशन को, जो उसका सूट, अपील, एप्लीकेशन फाइल करने का जो रीजन है, जो एक लिमिटेशन है, उसको बढ़ा सकता है। कोर्ट इन चीजों को क्या मानता है, एक रीजनेबल ग्राउंड मानता है लिमिटेशन को एक्सटेंड करने की, लिमिटेशन का विस्तारण करने की। वहीं सेक्शन 7 एक से ज्यादा व्यक्ति लीगल डिसेबल हैं, लीगली डिसेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 12 की बात करें, तो सेक्शन 12 में भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि ये चीजें भी हो सकती हैं टाइम को विस्तारित करने के लिए। तो वाद, अपील या आवेदन के संबंध में समयावधि अब वर्जित कर दी जाएगी, वहां भी एक्सक्लूजन कर दिया जाता है टाइम का, कि जिस दिन समय का चलना, जिस दिन सूट फाइल किया गया, जिस दिन समय का चलना प्रारंभ होता है, या प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने का टाइम जो है, वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अपवर्जित कर दिया जाता है। तो यहां भी टाइम का विस्तारण किया जा सकता है। नेक्स्ट 13 भी बताता है कि अगर कोई अकिंचन है, इंडिजेंट पर्सन है, वो एप्लीकेशन दे रहा है इसलिए ताकि वो परमिशन ले रहा है कि एज अ इंडिजेंट पर्सन हम सूट फाइल करना चाहते हैं, तो ये टाइम जो उसका परमिशन लेने में लगा है वो भी
क्या कर दिया जाता है, इसको भी छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, अपवर्जित कर दिया जाता है। वहीं सेक्शन जो 14 है तो वो बताता है कि अगर बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में आपने सूट फाइल कर दिया है या एप्लीकेशन दे दिया है, तो वो टाइम अगर जब पता चलता है तब से वो टाइम भी आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 15 भी बताता है, कुछ बातें बताता है कि यहां भी टाइम का अपवर्जन कर दिया जाएगा। जैसे कि व्यादेश, आपने सूट फाइल किया, कोर्ट ने उसको रोक दिया है कुछ टाइम के लिए, तो जब तक उसने उसको व्यादेशित कर दिया है, जब तक कोर्ट ने उसे रोक रखा है, तब तक आपका टाइम एक्सक्लूड रहेगा, समय चलना स्टार्ट नहीं होगा। फिर उसी में बताता है, जैसे आप सेक्शन 80 भी सीपीसी में देखेंगे कि अगर किसी सरकार के विरुद्ध सूट फाइल करना है तो सबसे पहले उसे नोटिस देनी होगी, और नोटिस किसे देनी होगी, उसके जिसके विरुद्ध सूट फाइल करना है उसके हायर अथॉरिटी को देनी होगी, उससे परमिशन लेनी होगी कि उस अथॉरिटी के विरुद्ध हम केस फाइल कर रहे हैं। तो वो जो परमिशन लेने में जो टाइम निकला है आपका, जो टाइम व्यतीत हुआ है, उसका भी अपवर्जन कर दिया जाएगा, एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। फिर अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया से बाहर चला गया है, तो जब तक वो इंडिया से बाहर है तब तक भी उसका टाइम एक्सक्लूड रहेगा, अपवर्जित रहेगा। ये चीजें सब क्या है, टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए या समय को रोकने के लिए क्या है, सफिशिएंट एक कारण बताती है, पर्याप्त कारण माना जा सकेगा। वहीं अगर आप देखो तो एक पर्दा नशील महिला है, वो ज्यादा बाहर निकलती नहीं है, उसका आना जाना हो नहीं पाता है कि उसे कुछ पता चले कि आपका ये लिमिटेशन यहां तक है, इतना है, आपको इसी टाइम पे अपील करना है, एप्लीकेशन करना है, देना है, तो उसका भी टाइम उसके भी टाइम का एक्सटेंशन किया जा सकता है। कारावास हो गया, अगर आप कारावास में है, इम्प्रिजनमेंट में है किसी केस में, और आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको ये लिमिटेशन है, या फिर आप वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, वो भी आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर एक गंभीर बीमारी जो हमने देख ही लिया है, जो सेक्शन 6-7 में जो डिसेबिलिटी है, इस टाइप का कुछ हो जाए तो भी आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो जो हमने आज सेक्शन 5 पढ़ा कि कब कोर्ट आपके टाइम को विस्तारित करता है या एक्सटेंड करता है, ये सब रीजन हो सकता है, ये सब पर्याप्त कारण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेक्शन 5 सूट पे अप्लीकेबल नहीं है, और उस एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल नहीं है जो कि एग्जीक्यूशन कार्यवाही ऑर्डर 21 सीपीसी में बताई गई है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन एक पक्का रहता है, हाई कोर्ट पूछता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।